हेलो दोस्तों, हमने खंड वा को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। आज हम शुरू करेंगे खंड सा और इसका आज हम क्वेश्चन लेंगे का। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा ये दे रखा है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 गुणा 10 की पावर -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके के ही क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, ये मैं आपको भरोसा दिलवा रहा हूं। हो सकता है बस ये 45 की जगह पे 40 हो जाए, तो क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल यही रहने वाला है। तो अब हम शुरू करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा, 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, हमें ऊर्जा दे रखी उस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की हमें दे रखी है ऊर्जा। चलो अब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को हम किससे लिखेंगे, गतिज ऊर्जा, जो कि हम लिखेंगे यहां पर के बराबर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये हमें गतिज ऊर्जा दे रखी 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या दे रखा है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र, यानी हमें चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, कितना दे रखा है, 9 गुणा 10 की पावर -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, और देखिए क्या दे रखा है, बस और कुछ नहीं दे रखा, हमसे पूछा वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, तो हमसे आर पूछा है। ओके, तो आज हम इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखिए भाई, ये हमारे पास डाटा आ चुका है, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है भाई, देखो हम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, के बराबर होता है 1/2 mv²। चलो मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो गतिज ऊर्जा दे रखी है 1/2 mv²। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ से v निकालेंगे। क्यों, देखो हमारे पास जो ऊर्जा, जो रेडियस का फॉर्मूला है त्रिज्या का, r बराबर वो होता है, देखो ध्यान से इधर, अगर ध्यान से नहीं दो होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो देखो ये होता है mv/qb। ठीक है, देखो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास भी गिवन है, आवेश भी पता है, चुंबकीय क्षेत्र भी दे रखा है, हमें जरूरत पड़ेगी v की इस फॉर्मूले। तो इस फॉर्मूले से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, v को निकालेंगे। ओके, देखिए गतिज ऊर्जा में दे रखी 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ लगाएंगे, ये हो गया 1/2। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो m ही लगा, तो हमें चाहिए v²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटाते हैं तो क्या आता है यहाँ पर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में आ गया, जूल में आ गया। 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लगाएंगे हम यहाँ पर 9.1 गुणा 10 की पावर -31। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, चाहो तो लिख लेना साइड से कहीं पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर v² ऐसे रहेगा। देखो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है उसको आसान करने के लिए हम 9.1 को यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेटली 9 लेकर चलेंगे। कितना, 9 लेकर चलेंगे इसको, ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, ओके, देखो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 45 1.6 और ये 2 आ जाएगा ऊपर, और ये 10 की पावर -19, ये वाला तो यहाँ पर गया। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया 9, तो ये आ जाएगा नीचे, और पावर कितनी बचेगी, 10 की पावर -31, तो यहाँ बचेगा अपने पास v²। ओके, ये ध्यान रखना, जो 9.1 है उसको हमने 9 मान लिया, तो यहाँ पर 9 लेके इसको हम नीचे लेकर आए हैं। ठीक है, ओके, अब देखो भाई क्या होगा, 9 से काट दो, 9 पंजे कितने होते हैं, 45। ठीक है, 9 पंजे 45, देखो 16 पंजे कितने होते हैं, 80, और 80 दूनी 160। एक के बाद पॉइंट है, तो एक के बाद हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, पॉइंट। ध्यान से देखना भाई। ठीक है, देखो 16 पंजे 80 और 80 दूनी होते हैं 160, तो एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट आ गया, बस पावर अब रह गई, उसको और देख लो 19, और ये माइनस की पावर जब ऊपर जाएगी तो इसके साथ ऐड होके प्लस बन जाएगी। ठीक है, पावर जब माइनस की ऊपर जाती है तो वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ये बात पता होना चाहिए। तो ये हो गया 16 और 10 की पावर यहाँ पर कितनी बचेगी भाई, बताओ भी मुझे, 12 कितनी आएगी यहाँ पर भाई, घटा के देख लो, 2.5 ले लोगे, शायद 12 ही बची मेरे हिसाब से, तो ये होगा v²।
ठीक है, वी स्क्वायर आ गया। तो बस अब क्या करोगे, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा वी आ जाएगा, स्क्वायर हटाओगे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ओके ओके चलो भाई ठीक है। ये किसका वर्ग है, 4 का, और इसको हम क्या ले सकते हैं, 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। इस तरीके से बना के हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आ गया वी, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई, 6 तो नहीं 12 होते हैं, और 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा। तो बी बराबर हमारे पास फाइनली कितना आ गया, 4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। ये आ चुका है इलेक्ट्रॉन का वेग। लेकिन हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन, देखो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्त में गति कर रहा है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, इस वेग से ही घूम रहा है, ठीक है, ये घूम रहा है, तो ये जिस वृत्त के अंदर गति कर रहा है उसकी हमें त्रिज्या चाहिए। उसके लिए फॉर्मूला हमें पता है, जानते हैं हम बहुत अच्छी तरीके से, उस फॉर्मूले को देखिए। फॉर्मूला ये है, आर बराबर, ये लिखा है मैंने, कितना है, एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ पे ई ले लो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसी का द्रव्यमान यहाँ पे लगेगा। तो एम कितना होता है भाई, 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31। वेग बताओ भाई, वेग अभी निकाला है, कितना आ गया ये, देखो भाई 4 गुणा 10 की पावर 6, 4 गुणा 10 की पावर 6 अपॉन क्यू, आवेश। आवेश तो जानते हो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आवेश पे इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 होता है। तो यहाँ पे लगा दो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 आ गया, ठीक है। बी देखो भाई, बी दे रखा है ये हमारे पास, 9 गुणा 10 की पावर माइनस 5। अब एक काम फिर कर रहे हैं, हमें कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इस 9.1 की जगह पे क्या लगा दे रहे हैं, 9, ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो जाएगा भाई 9, ये वाला 4 पहले लिख दो इसके साथ, ठीक है, पावर को ऐड कर दो, माइनस का 31, और ये पावर कौन सी है, प्लस की है, ऐसे ही रहने दो। यहाँ आ गया 16 मतलब 1.6, और ये देखो 9 आ गया। यहाँ भी पावर नीचे ऐड कर दो, माइनस का 19 और प्लस का 5, ठीक है भाई। 9 से 9 कट गया, पॉइंट हटाओगे, यहाँ क्या लगा लोगे, 0। तो आर बराबर हमारे पास ये कितना आ गया, 40/16, ठीक है। ओके, अब 31 में से 6 घटा दो तो कितना बचेगा मेरे पास, 25। ओके, नीचे देखो भाई, इसी तरीके से नीचे देखो, हमें इसी तरीके से नीचे देखना है। यहाँ पर 19 है, 19 में से 5 गया तो कितना बचेगा भाई, 14, 10 की पावर माइनस 14। ओके, तो आर बराबर 8 से काट दो भाई, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो आर बराबर हमारे पास आ गया 5/2, 10 की पावर ये माइनस 25, और ये पावर जो ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, ध्यान रखना। ये इसी तरीके से मैं आपको कराऊंगा बार बार, ठीक है। जब पावर माइनस के ऊपर जाती है जाके प्लस होके ऐड हो जाती है। तो आर बराबर भाई 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2.5। पावर बताओ कितनी बचेगी भाई, 9, 6 नहीं भाई, 6 5 11, पावर बचेगी 11। और क्योंकि यहाँ पर आर है तो लगा दो यहाँ पर, देखो ये किस में दे रखा, मीटर, ध्यान दो मीटर है तो यहाँ भी किस में आएगा, ये मीटर। तो ये रहा हमारा आंसर, उस वृत्त की, जिस वृत्त में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये उसकी त्रिज्या आ गई। तो ये रहा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।